ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 7 फरवरी 2021 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, जकरिया। ना तो बाल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उत्तरदायी ध्यान: क्रंथियों, गलीतियों। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं छेड़ी हैं, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रगट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धार्मी है, सो मेरी सुन ले। मुझे ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरी भली आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। क्रंथियों। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। मरकस। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया, तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के नियन अपने ऊपर उतरते देखा। और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, और वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ, और वो आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वो निकल जाती है। मत्ती। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ
तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारे न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यूहन्ना, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी हैं। ग्रंथियों, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। करंथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सारिका घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी होगा। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसाई रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढाढ़स बंधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। रोमियो, सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप का बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरुण परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा एकमात्र पदार्थ है, अदृश्य और अविभाज्य अनंत भगवान। आध्यात्मिक और शाश्वत चीजें पर्याप्त हैं, चीजें सामग्री और अस्थायी असाध्य हैं। आत्मा अमर सत्य है, आत्मा ही वास्तविक और शाश्वत है। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी छवि और समानता है। इसलिए आदमी भावतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। मनुष्य ईश्वर आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। ईश्वर का होना अनंत स्वतंत्रता, सिद्धभाव और असीम आनंद है। और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यूर के द्वीप असामोह की तरह मनुष्य स्वतंत्र है, पवित्र आत्मा में प्रवेश करने के लिए भगवान का क्षेत्र। भावतिक बोध कभी भी मनुष्य को आत्मा ईश्वर को समझने में मदद नहीं करता है। केवल आध्यात्मिक अर्थों के माध्यम से मनुष्य समझ पाता है और देवता से प्यार करता है।
आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के समान सीमांकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करता है। ये समझ भावतिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है। ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। यीशु के आध्यात्मिक मूल और दिव्य सिद्धांत के उनके प्रदर्शन ने उन्हें समृद्ध किया और उन्हें विज्ञान में पुत्रत्व का हकदार बनाया। लोगों के विपरीत और झूठे विचारों ने उनकी भावना से परमेश्वर के साथ मसीह के पुत्रत्व को छिपा दिया और वो उसके आध्यात्मिक अस्तित्व को समझ नहीं पाए। उनके कार्तिक मन इसके शत्रु थे। उनके विचारों को नश्वर त्रुटि के साथ भरा गया था, बजाय भगवान के आध्यात्मिक विचार के साथ जो मसीह यीशु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भगवान की समानता जिससे हम आपके माध्यम से दृष्टि खो देते हैं, जो सत्य के आध्यात्मिक अर्थ को उद्घाटित करता है, और हम इस समानता का एहसास तभी करते हैं जब हम पाप को कम करते हैं और मनुष्य की विरासत को साबित करते हैं भगवान के बेटों की स्वतंत्रता में। यीशु की आध्यात्मिक उत्पत्ति और समझ ने उसे होने के तत्वों को प्रदर्शित करने में सक्षम किया, ये साबित करने के लिए कि आध्यात्मिक सत्य भौतिक त्रुटि को कैसे नष्ट करता है, बीमारी को ठीक करता है और मृत्यु को मात देता है। एक मानव रूप में पहने हुए, अर्थात जैसा कि ये नश्वर दृश्य लगता था, एक मानव मन द्वारा कल्पना की जा रही थी। यीशु सत्य और त्रुटि के बीच, आत्मा और मांस के बीच मध्यस्थ थे। ईश्वरीय विज्ञान के तरीके को समझते और प्रदर्शित करते हुए वो उन सभी के लिए मुक्ति का मार्ग बना जिन्होंने उसके वचन को स्वीकार किया। प्राचीन मसीही चिकित्सक थे। मसीही धर्म का ये तत्व क्यों खो गया है? क्योंकि हमारे धर्म की प्रणालियां चिकित्सा की हमारी प्रणालियों द्वारा कम या ज्यादा संचालित होती हैं। पहले मूर्ति पूजा सामग्री में विश्वास था। स्कूलों में देवता में विश्वास की बजाय ड्रग्स के फैशन में विश्वास किया है। अपनी ही कला को नष्ट करने के लिए सामग्री पर भरोसा करके स्वस्थ और सिद्ध भाव का त्याग किया गया है। ऐसी प्रणालियां आध्यात्मिक शक्ति की जीवन शक्ति से बंजर हैं, जिनके द्वारा भौतिक अर्थों को विज्ञान का सेवक बना दिया जाता है और धर्म साफ हो जाता है। ये विश्वास जितना अधिक भौतिक है, उतनी ही स्पष्ट उसकी त्रुटि है। जब तक कि दिव्य आत्मा अपने क्षेत्र में सर्वोच्च नहीं है, सभी मामलों पर हावी है और मनुष्य आत्मा उसके मूल होने की समानता में पाया जाता है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। मानव विश्वास या तथाकथित भौतिक इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान निष्पक्ष तर्क द्वारा मिट्टी के विघटनकारी तत्वों के साथ साथ मनुष्य को मिटा देगा। मनुष्य की प्रकृति और उत्पत्ति के वैज्ञानिक रूप से क्रिश्चियन स्पष्टीकरण अमर गवाही के साथ सभी भौतिक अर्थों को नष्ट कर देते हैं। ये अमर होने के आध्यात्मिक अर्थ में गवाही देता है, जिसे किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि आध्यात्मिक भावना हमेशा पुरुषों को मार्गदर्शन कराती है, तो अधिक उत्साह वाले क्षणों और अधिक भक्तिपूर्ण आत्म घृणा और पवित्रता के साथ बेहतर जीवन से बाहर हो जाएगा। यदि हम शरीर के साथ समझदार हैं और एक निगम भौतिक व्यक्ति जिसका कान हम प्राप्त करेंगे के रूप में सर्वशक्तिमानता का सम्मान करते हैं, हम आत्मा के प्रदर्शन में शरीर से अनुपस्थित और प्रभु के साथ उपस्थित नहीं हैं। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु के साथ वर्तमान होना केवल भावनात्मक प्रमाणन या विश्वास नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रदर्शन और जीवन की समझ है, जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में सामने आया है। प्रभु के साथ होना ईश्वर के कानून का पालन करना है, परमात्मा द्वारा पूर्ण रूप से शासित होना, आत्मा द्वारा ना के पदार्थ द्वारा। प्रेम अंत में सद्भाव के समय को चिन्हित करेगा और आध्यात्मिकता का पालन करेगा, क्योंकि प्रेम आत्मा है। इससे पहले कि त्रुटि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, सामान्य सामग्री के दिन इच्छा में रुकावटें आएंगी। पृथ्वी निर्स और उजाड़ हो जाएगी, लेकिन गर्मी और सर्दी, बीज और फसल,
हालांकि बदले हुए रूपों में अंत तक जारी रहेगी, जब तक कि सभी चीजों का अंतम आध्यात्मिककरण नहीं हो जाता। सबसे गहरा समय सुबह से पहले होता है। एक क्षण के लिए सुचित हो जाएं कि जीवन और बुद्धि विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है, ना तो भौतिक में और ना ही भौतिक के साथ। तो शरीर तब कोई शिकायत नहीं करेगा। यदि बीमारी में विश्वास से पीड़ित हैं, तो अचानक आप खुद को स्वस्थ पाएंगे। शरीर को आध्यात्मिक जीवन, सत्य और प्रेम द्वारा नियंत्रित किए जाने पर दुख को आनंद में बदल दिया जाता है। इसलिए यीशु की प्रतिज्ञा की आशा पूरी हुई है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि अहंकार शरीर से अनुपाशित है और सत्य और प्रेम के साथ मजबूत है। प्रभु की प्रार्थना आत्मा की प्रार्थना है, भौतिक अर्थ की नहीं। भौतिक समझ के विश्वास और सपने से पूरी तरह से अलग आध्यात्मिक समझ और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभुत्व की चेतना को प्रकट करके जीवन दिव्य है। ये समझ त्रुटि निकालती है और बीमारों को ठीक करती है, और इसके साथ आप अधिकारी के नियम बोल सकते हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।